जय श्री हरि प्यारे मित्रों, बरुधनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन बरुधनी एकादशी का उपवास किया जाता है। बरुधनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा बरुधनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी किया जाता है। बरुधनी एकादशी के दिन बरुधनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातकों को सुख फल की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी तिथि का एक अलग महत्व है। बरुधनी एकादशी का व्रत करने से जातक को शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। आइए जानते हैं बरुधनी एकादशी तथा बरुधनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने मुझसे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का बहुत ही अच्छे व सरल रूप से वर्णन किया है। हे प्रभु, आप स्वदेह जरा युक्त चारों प्रकारों के जीव को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि वैशाख माह शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्रदान करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी कथा क्या है, इसकी व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सब कुछ विधि पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि बरुधनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बरुधनी एकादशी व्रत कथा का प्रभाव सौभाग्य प्रदान करने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा अंत के समय में मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस बरुधनी एकादशी व्रत कथा के बारे में अब मैं तुमसे कहने वाला हूँ। पौराणिक काल में नर्मदा नदी के किनारे पर एक मानधाता नामक एक राजा का राज्य था। कहा जाता है कि वह राजा बहुत ही तपस्वी तथा दानवीर थे। एक समय की बात है कि वह राजा जंगल के बीच में अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात वहां पर एक जंगली भालू आ गया तथा तपस्या में लीन राजा के पैर को चबाने लगा। कुछ देर के बाद वह भालू राजा का पैर चबाता हुआ उन्हें घसीटकर जंगल में ले गया। जब वह भालू राजा को घसीटकर ले जा रहा था, तब राजा बहुत घबरा रहे थे, किंतु तापस धर्म की पालना करते हुए उन्होंने क्रोध तथा हिंसा न करके वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। वह करुणा भाव से उन्हें पुकारने लगा। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु उसकी सहायता हेतु प्रकट हुए, जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। किंतु तब तक वह भालू राजा का पूरा पैर खा चुका था। अपने पैर को गंवाने के कारण राजा मानधाता विलाप कर रहे थे, जिसे देख भगवान विष्णु को बहुत ही दुख हुआ तथा उन्होंने राजा से कहा, हे वत्स, तुम इतना शोक मत करो। इस भालू ने जो तुम्हारा हाल किया है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का अपराध है। इसकी पूर्ति के लिए तुम मथुरा जाओ तथा वहां जाकर मेरे 12 अवतार की पूजा करो तथा बरुधनी एकादशी व्रत करो। बरुधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा मानधाता मथुरा नगरी में गए तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ बरुधनी एकादशी व्रत को किया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर पुनः सुदृढ़ अंगों वाला हो गया तथा इस बरुधनी एकादशी का व्रत करने के कारण राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे बरुधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी तरह बरुधनी एकादशी की शुरुआत हुई। जय श्री हरि।